हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि इयोन एक जगह से जा रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है कि अचानक से उसके पीछे एक कबूतर आता है। इयोन आगे आगे चल रही होती है और वो उस कबूतर को नहीं देखती और वो इयोन के पीछे पीछे आ रहा होता है। इसके साथ ही क्लब दिखाया जाता है कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इयोन अपनी क्लास में आती है और वो अभी भी बहुत ज्यादा सैड होती है। वो अपनी डेस्क पर आकर देखती है कि यहाँ पर तो उसकी डायरी रखी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि इसकी डायरी तो 1 साल पहले गुम हुई होती है। तो अब इसे कौन रखकर यहाँ पर चला गया। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो वो अपनी डायरी को अपने पास रख लेती है। इयोन डायरी खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, हालांकि उसका कोई पेज भी नहीं फटा हुआ। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अचानक से इसकी डायरी पे एक लड़की कॉपी फेंकती है और कहती है कि टीचर ने कहा है कि तुम हमारा होमवर्क कलेक्ट करोगी। इयोन उससे बहुत प्यार से पूछती है कि ये काम तो तुम हमेशा करती हो। वो सारी क्लास की लड़कियों को बोल देती है कि तुम सब अपना होमवर्क इयोन को सबमिट कर देना और बहुत ही रूडली बात कर यहाँ से चली जाती है। क्लास की सारी लड़कियां इयोन पर कॉपीज फेंकने लगती हैं। ये सभी इयोन से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती हैं, लेकिन इयोन इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा सैड होती है कि मेरी क्लास फेलोज मेरे साथ किस तरह से करती हैं। इसके साथ ही हमें ड्राइंग क्लास का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुयोंग बैठा होता है और वो ड्राइंग बना रहा होता है। इसके टीचर इसके पास आती हैं और कहती हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये वाली ड्राइंग बनाओ, क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहते? इस तरह के मजाक बंद करो। मुयोंग कहता है कि मैं कभी भी ड्राइंग के मामले में मजाक नहीं करता और वो वही ड्राइंग बनाता रहता है। अब अगले दिन की शाम का सीन दिखाया जाता है कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है। यूएल अम्ब्रेला लेके खड़ा होता है और वो किसी का वेट कर रहा होता है। कुछ देर गुजरती है कि यहाँ पर वो लड़का आता है जिससे यूएल ने लड़ाई की थी। यूएल उसके आगे आ जाता है और उसे अम्ब्रेला देने लगता है। वो यूएल के हाथ से अम्ब्रेला लेता है लेकिन उसे फेंककर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद यूएल बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि इस मिशन की वजह से उसने एक बहुत ही पुराने दोस्त को खो दिया। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि कैंगडे बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा होता है और इसके कोच इसे डांट रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा, तो कैंगडे कहता है कि अभी वही बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, अब बस कर जाओ, नेक्स्ट ईयर तुम सीनियर कहलाओगे। क्या तुम इन लड़कों को देख रहे हो, ये अच्छे कॉलेज में जाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और बहुत डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम बास्केटबॉल का कंपटीशन नहीं जीत सके तो तुम अच्छे कॉलेज में कैसे जाओगे, तुम्हारे तो ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं। कैंगडे इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़े होकर इनकी बातें सुनता रहता है। अब रात हो जाती है और हमें जय के घर का दिखाया जाता है कि ये और इसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इसके फादर इसे डांटने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि तुम स्कूल में कोई क्लब चला रहे हो, इन सारी फालतू की हरकतों में मत पड़ो। फिर अपनी वाइफ को डांटते हुए कहते हैं कि जब इसके ग्रेड्स इतने कम आ रहे थे तो तुम कहाँ थी। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कहती हैं कि मैं कल जाऊंगी और इसके टीचर से बात करूंगी। जो अपनी पेरेंट्स की बातें सुनता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, हालांकि वो खाना भी नहीं खाता। इसके साथ ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो सिगरेट पीकर फेंकता है, फिर उसे अपने पैरों से मसल देता है। ये कोई और नहीं बल्कि जून होता है। ये यहाँ पर अकेले नहीं होता बल्कि इसके साथ बाइक्स पर बहुत सारे लड़के भी होते हैं। ये उनसे कहता है कि तुम सब अपनी बाइक्स पर बैठकर चले जाओ। ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से लगता है कि शायद ये लोग किसी को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो लड़का यहाँ से भाग चुका है। तो ये लोग अपनी बाइक्स पर बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं लेकिन जून उनके साथ नहीं जाता। ये यहाँ पर खड़े होता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर इयोन आ जाती है। वो इसे झाँक कर देख रही होती है कि जून तो बहुत ज्यादा सैड है। फिर ये खुद भी बाइक पर बैठता है और यहाँ से जाने लगता है कि अचानक से वो कबूतर इसके सामने आ जाता है जो हमेशा इयोन का पीछा करता था। ये देखता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये कबूतर यहाँ पे क्या कर रहा है। इतने में इयोन सामने से गाना गाती हुई आती है कि हमारी स्कूल लाइफ के जो दिन थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और विंडो से जो हमें स्टार्स नजर आते थे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। साथ ही जून देखता है कि कबूतर के ऊपर एक इन्विटेशन पड़ा हुआ है। वो खोलकर देखता है तो ये मिशन ए क्लब का इन्विटेशन होता है। वो खुद भी गाना गाता है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि मैं इस तरह से चेंज हो रहा हूँ। जून ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और इसी तरह से ये कबूतर हर फ्लावर बॉयज के पास जाता है और उसे क्लब के लिए इनवाइट करता है। सबसे पहले ये कबूतर मुयोंग के पास जाता है और उसके बाद यूएल के पास। ये सब लोग भी गाना गाते हैं कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन हमारा दिल बहुत भारी फील हो रहा है और जो क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर हमें अभी तक भी नहीं मिला। इवन कि ये कबूतर जय के घर पर भी चले जाता है और डाइनिंग टेबल पर जाकर उसे इन्विटेशन देता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह स्कूल का दिखाया जाता है कि सारे फ्लावर बॉयज साथ चलते हुए आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
इन सभी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होता है और ये साथ मिलकर गाना भी गाते हैं कि हमारी अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है और हम ये बात जानते हैं कि हम ये मिशन को कंप्लीट करके रहेंगे। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि क्लब का गेट खुलता है तो ये सारे फ्लावर बॉयज अंदर चलते हुए आते हैं और इयोन अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। वो बहुत खुश नजर आती है और इन सब का वेलकम करती है। उसने अपने हाथ में लीडर का कार्ड भी पहना होता है जिसे देखकर सारे फ्लावर बॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्योंकि इस बार सबको मिलाने की वजह ये कबूतर बना है तो ये बाहर खड़ा होता है और इन लोगों को देख रहा होता है। एंड गाइज ये बात मैं आपको बता दूं, ये कबूतर फेक है। सो प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में ना कहे कि मैंने गलत कहा है। ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा ताकि आप लोगों को अच्छे से बात समझ आ जाए। सारे फ्लावर बॉयज और इयोन साथ खड़े होते हैं और वो एक साथ बिताए हुए अपने तमाम लम्हों को याद करते हैं जब इन लोगों ने ये मिशंस कंप्लीट किए थे। इयोन इन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने क्लब क्यों शुरू किया या फिर मुझे इस क्लब में क्यों इनवाइट करा। जब पहले मैंने ड्रीम देखा था तो वो बस मेरे अकेले का ख्वाब था, लेकिन जब मैंने तुम लोगों के साथ ख्वाब देखना स्टार्ट करे तो मेरा हर ख्वाब पूरा हुआ और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। बेशक तुम लोगों ने ये क्लब यूनशिक के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन चलो अब हम सब मिलकर इस क्लब को कंप्लीट करते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। मुयोंग इसे बुलाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम हमारे साथ क्लब में हो। इयोन कहती है कि बेशक मैं यूनशिक से कभी भी नहीं मिली, मगर मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। ये सुनकर कैंगते कहता है कि यूनशिक तो बहुत ही ज्यादा लकी है। अब देखो वो यहाँ से चला गया है लेकिन फिर भी लोग उसे बहुत अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे हैं। फिर यूएल कहता है यूनशिक तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे सारे ख्वाब पूरे हुए। जय कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग क्लब को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इयोन बहुत ही एक्साइटेडली कहती है हाँ बिल्कुल, और अब मैं तुम लोगों की लीडर हूँ। ये सारे भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो आज का मिशन हम लोग पिक करते हैं। फिर वो बॉक्स रखते हैं जिनमें इन लोगों के मिशंस रखे हैं। मिशन बॉक्स रखकर जून इयोन को देखने लग जाता है तो इयोन उसे देखकर मुस्कुरा देती है और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है। फिर इयोन कहती है कि आज का मिशन मैं पिक करूंगी और इन सारे मिशंस को कंप्लीट करने में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। ये कहते हुए वो बॉक्स में हाथ डालती है और आज का मिशन निकालती है। पहले तो इयोन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो मिशन देखती है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। सारे फ्लावर बॉयज बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं और वो इयोन से पूछ रहे होते हैं कि आज का मिशन क्या आया है। इयोन बहुत ही नर्वस होकर वो मिशन इन लोगों को दिखाती है तो ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कैंगते को ये बात समझ नहीं आती और वो पूछते हैं कि स्ट्रिकिंग का मतलब क्या है, क्या ये आइस स्केटिंग जैसा है। वेल जो भी है, अब तुमने ये मिशन निकाला है तो तुम्हें ही इसे पूरा करना पड़ेगा। इयोन कहती है नहीं, ये मिशन मैं पूरा नहीं कर सकती और यहाँ से पेपर फेंकते हुए वो भाग जाती है। गाइस अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि सारे फ्लावर बॉयज रोड पर भाग रहे होते हैं और उनमें से किसी ने भी शर्ट नहीं पहनी होती। इयोन भी इनके साथ होती है और वो खुद भी इसी कंडीशन में नजर आती है और वो सोचती है कि जब हम लोग साथ नहीं होते तो हम लोग एक स्कूल के स्टूडेंट्स कहलाते हैं, लेकिन जब हम लोग साथ होते हैं तो दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। मजे की बात यह है कि आज का इन लोगों का मिशन था कि इन्होंने रोड पर बिना कपड़ों के भागना है और ये सब मिलकर इस मिशन को पूरा भी करते हैं। इवन के इयोन ने भी कोई कपड़े नहीं पहने होते। रोड पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी इन लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। ये सभी बहुत खुश नजर आते हैं और यहाँ से भागते हुए आगे चले जाते हैं। इसी तरह से आज का इनका मिशन कंप्लीट होता है और हमारा आज का ड्रामा भी। एंड गाइज मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कौन सा न्यू ड्रामा स्टार्ट करूं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी रिक्वेस्ट पे पूरा उतरूं। अगर आप में से कोई भी अभी तक मेरे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानता तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस पे भी बहुत ही मजेदार से ड्रामास अपलोड हुए हैं। अब मैं आप सबसे मिलती हूँ किसी और एक्साइटिंग से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।